हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक का भूगोल का पाठ जल संसाधन देखेंगे। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इस पाठ में से 2 नंबर का आना है। प्राचीन भारत में जलकृतियाँ। इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबिरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। कलिंग, नागार्जुन, कोड़ा, बैन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र बनाए गए थे। कृत्रिम झील भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनाया था। इन्हीं में से 2 नंबर के आने हैं, बहुत अति महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, आप लोग सीख सकते हो। अब देखेंगे कि हम जल का संचय किस प्रकार कर सकते हैं। जल को हम किन किन रूपों में प्रयोग करते हैं और जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी परियोजना होती है बांध। बांध नदियों पर बनाया जाता है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी बांध। वर्षा जल संग्रहण रोकने के उपाय। वर्षा के जल को हम धरती में किस प्रकार पहुंचा सकते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाई हैं। गुल या कुल में नदी की धारा का रास्ता बदला जाता था। छत वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाना, गड्ढे बनाना। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और जोहड़ बनाना। टांका या भूमिगत टैंक पीने का पानी संग्रहित करने के लिए। बीकानेर, फालोदी में बाड़मेर आकार कमरे जितना छत का पानी पीने के लिए संग्रहित करना। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में उपयोग किया जाता है। टांकों के साथ भूमिगत कमरे गर्मी में राहत देते थे। कुछ घरों में टांका आदि मौजूद हैं, क्योंकि नल के पानी का उन्हें स्वाद पसंद नहीं है। गड़ायूर गांव में छत वर्षा जल संग्रहण अधिकतर किया जाता है। आइए हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्राचीन काल में भारत में बनी जलीय कृतियों का विवरण दें। दूसरा क्वेश्चन है, बांध किसे कहते हैं। बांधों का वर्गीकरण किस प्रकार आधार किया जाता है। तीसरा है, वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके बताइए। चौथा है, कुल या गुल भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थे। राजस्थान में कौन से विभिन्न तरीकों में वर्षा जल संग्रहण होता है। टांका या क्या और कहाँ क्यों बनाए जाते थे। वर्षा का पहला जल कहाँ किया जाता, टांके के साथ भूमिगत कमरे क्यों बनाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं इनके उत्तर। इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबिरा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण। कलिंग, नागार्जुन, कोड़ा, बैन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र। कृत्रिम झील भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली में हौज खास की स्थापना की थी। बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है। तो हमने पढ़ा है कि जल को हम किस प्रकार धरती में पहुंचा करके वाटर लेवल में वृद्धि कर सकते हैं। तो इन्हीं में से 2 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। इन्हीं में से वस्तुनिष्ठ बनेंगे, इन्हीं में से खाली स्थान बन सकते हैं, इन्हीं में से जोड़ियाँ बन सकती हैं और इन्हीं में से एक शब्द या असत और असत आ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये मैंने महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, जिसे आप देख करके सीख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ते हैं
वो उससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं और उसके आंसर भी दे सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कुछ मैं बाड़ू क्वेश्चन दे देता हूं, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मुझे समझ में नहीं आया है। जिसको भी समझ में ना आए वो कमेंट करे, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही वीडियो में लाता रहूंगा। कक्षा 10वीं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि मैंने सिलेबस के अनुसार तैयार किए हैं। इस पार्ट में से 2 नंबर के ही आएंगे, तो आप लोग सीख सकते हो इनको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, 2 ही नंबर के आएंगे, वस्तुनिष्ठ आ सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान के शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फरौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक का निर्माण कराया जाता है। इन्हीं टंकियों को टाँका कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वो किया जाता है। जैसे बारिश का पहला पानी हम नालियों और वाहिकाओं को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए उस पानी को पी नहीं सकते।